बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन सॉल्यूशंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेसन नंबर 3 को। इस लेसन में हम देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर कैलकुलेशन को किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, बाज़ औक़ात जब हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हमें ये तरीका ना आता हो कि हम वर्ड के अंदर कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो फिर हम अमूमन लोग क्या करते हैं, मैनुअली कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए, या फिर एक्सेल में अंदर उस डाटा को लेके जाते हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसको वापस वर्ड में लाके पेस्ट कर देते हैं। तो क्यों ना हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही कैलकुलेशन को सीख लें ताकि हम अपनी बेसिक ज़रूरियात को इधर ही पूरा कर लें। तो इस मकसद के लिए हम चलते हैं प्रैक्टिस फाइल के अंदर। देखें, इस लेसन में हम जो देखेंगे, हम देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एडिशन कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के फंक्शंस को अपने डॉक्यूमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम एडिशन के फंक्शन को देखते हैं। मेरा कर्सर जो है वो रिजल्ट के सेल के अंदर मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि इन पहली दो वैल्यूज़ को ऐड कर लूँ। इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेआउट के टैब से फार्मूला में जाएंगे। देखें, पहले आप ये देख लें कि जब हम, अगर मैं बाहर अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कहीं भी क्लिक करता हूँ तो अब ये जो लेआउट का टैब है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब मैं टेबल के अंदर आ जाता हूँ तो अब देखिए दो टैब, डिज़ाइन और लेआउट का टैब एक्टिव हो जाता है। ये दोनों टैब्स टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए हैं, इसलिए जब हम टेबल को यूज़ करते हैं तब ये दोनों टैब्स आ जाते हैं। तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन भी हम टेबल के अंदर ही करेंगे, तभी ये कैलकुलेशन वर्क करेगी। अब देखिए, मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो मैं रिजल्ट के सेल के अंदर हूँ, मेरा कर्सर यहाँ पे है। लेआउट के टैब में जाते हैं, फार्मूला में जाके देखें, एक्सेल ने वर्ड ने खुद ब खुद इसको डिटेक्ट कर लिया है कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट साइड के ऊपर है। अब क्योंकि मुझे सम ही करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड के अंदर सम का फंक्शन ऑलरेडी सिलेक्ट होता है। तो मुझे इन दो वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, तो मैं जस्ट इंटर करूँगा, ओके कर दूंगा। देखिए, दो वैल्यूज़ इसने प्लस कर दी। अब देखें, अगर मुझे इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, इसी फार्मूला में जाएंगे। अब देखिए, यहाँ तो सम का फॉर्मूला है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इस फार्मूला को मिटा दूंगा, इक्वल का साइन रहने दूंगा, क्योंकि जब भी हम जो भी फार्मूला यूज़ करते हैं उससे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं। अब मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन से प्रोडक्ट के फंक्शन को यूज़ करूँगा। ये देखें, ये प्रोडक्ट का फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसको सिलेक्ट किया। अब ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखूंगा लेफ्ट लिख के अब मैं ओके कर दूंगा। तो देखें, अब इसने इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन 50 और 33 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो इसके लिए भी हम फार्मूला में जाएंगे और यहाँ से देखें, इस फार्मूला को मिटा देंगे और यहाँ से मैक्सिमम का फंक्शन चूज़ कर लेंगे। ये मैक्सिमम का फंक्शन यूज़ करूँगा। अब इसके ब्रैकेट के अंदर भी लेफ्ट लिख लेंगे। अब मैं इसको ओके कर दूंगा। तो देखें, ये बता रहा है कि इस 50 और 33 में से 50 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह अगर मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए भी फार्मूला में जाएंगे, इस फार्मूला को मिटा देंगे जो यहाँ पे और पहले से लिखा हुआ है, और अब यहाँ से हम जो है मिनिमम का फंक्शन यूज कर लेंगे। मिनिमम का फंक्शन यूज करके ओके करेंगे। तो देखें, फार्मूला में जाएंगे, मैंने इसको लेफ्ट नहीं किया, इक्वल टू, अब यहाँ से मुझे मिनिमम का फंक्शन यूज़ करना है, तो मैं मिनिमम का फंक्शन सिलेक्ट करूँगा, इसके ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट टाइप करूँगा और अब मैं ओके करूँगा। तो देखें, ये बता रहा है कि जो 59 और 40 में से जो मिनिमम वैल्यू है, छोटी से छोटी वैल्यू वो है 40 है। इसी तरह हम एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज मुझे निकालनी है अगर इन दो नंबर्स की, तो मैं इस फार्मूला को डिलीट कर दूंगा जो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, इक्वल का साइन यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से जाके एवरेज को चूज कर लेंगे। ये देखिए थर्ड पे ये एवरेज चूज किया और इसमें भी हम लेफ्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए, इन दो वैल्यूज की एवरेज निकाल देगा। अब काउंट का फंक्शन ये होता है कि मुझे काउंट करके बताएगा कि ये कितनी वैल्यूज हैं, 1 और 2, ये चीज़ काउंट करता है। तो इसको भी देख लेते हैं। फॉर्मूला में जाएंगे, इस फंक्शन को मिटा देंगे, इक्वल टाइप करेंगे और यहाँ से जाके हम काउंट के फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसके ब्रैकेट में भी लेफ्ट को टाइप करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए, ये दो वैल्यूज हैं 1 और 2, तो ये काउंट का फंक्शन है। अब देखें, अब
मैंने ये वैल्यूज़ ऐड कर ली और बाद में मेरा डाटा के अंदर कुछ चेंजेस हो गए। मैं कहता हूँ ये 10 नहीं था, ये तो 12 था या 13 था, तो उसके अगेंस्ट में ये रिजल्ट भी आना चाहिए। अब मुझे वापस जाके फार्मूला लगा के इसको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो देखेंगे उस रिजल्ट को अपडेट कर देगा। इसी तरह अगर आपने वेब फंक्शंस को इनके ऊपर अप्लाई कर दिया है और बाद में आपकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, तो हम क्या करेंगे, जस्ट उस रिजल्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसको अपडेट फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो देखिए जो एडिशन हमने किया होगा वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये देखिए अभी 10 और 20 है, मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो मैं इसको 50 कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से अपडेट कर दूंगा, तो देखें ये इसका रिजल्ट भी अपडेट हो जाएगा। तो ये था इसके कुछ फंक्शंस। अच्छा, ये तो हम लेफ़्ट टू राइट कर रहे थे, लेकिन अगर हमें अप एंड डाउन करना हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लूँ, तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला में जाएंगे। फार्मूला में जाके देखें इसने ऑलरेडी अबव को चूज़ किया हुआ है, लेकिन अगर इसने अबव को चूज़ ना किया होता, हम इक्वल टाइप करेंगे, यहाँ से सम का फंक्शन यूज़ कर लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर मैं अबव लिख दूंगा। अबव लिखूंगा तो इसका मतलब है कि अब मैं इसके ऊपर की तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं ओके करूँगा तो देखें इसने इन तमाम वैल्यूज़ को सम कर लिया है। तो ये है, अगर आपकी वैल्यूज़ लेफ्ट पे हैं तो आप ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट लिखेंगे, अगर आपकी वैल्यूज़ ऊपर से आपने काउंट करना है तो आप ब्रैकेट के अंदर अबव लिखेंगे। इसी तरह अब देखें, अब मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप पहले इस चार्ट को समझ लीजिए। देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो टेबल को रिकॉग्नाइज कैसे करता है। जिस तरह एक्सेल के अंदर हर सेल का एक एड्रेस होता है, इसी तरह वर्ड भी टेबल को इसी तरह से रिकॉग्नाइज करता है। देखें जो फर्स्ट सेल होगा वो A1 होगा, सेकंड वाला B1 और थर्ड वाला C1 एंड D1। इसी तरह A2, B2, C2 एंड D2 होगा। जो कॉलम्स होंगे वो ABC से होंगे और जो रोज होंगी वो 1 2 3 से होंगी, और जब उनका एड्रेस बनेगा वो A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड इस तरह ही आगे चलते जाएंगे। अब देखिए मुझे इन दो वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये मेरा A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये D1 है और ये E1 है। मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। अब देखें ये A है, B है, C है, D है और E है। जो पहला वाला होगा वो A1 होगा, B1 होगा, C1 होगा, D1 होगा और E1 होगा। इसी तरह A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8। ये A8 होगा तो ये वाला B8 होगा, ये वाला C8 होगा और ये वाला D8 होगा। अब मुझे क्या करना है, C8 में से माइनस करना है D8 को। इसके लिए मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखूँगा, फार्मूला में जाऊँगा, लेआउट के टैब से फार्मूला में। अब देखें मैं इस फंक्शन को जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको डिलीट कर दूंगा और इक्वल टू प्रेस करूँगा। अब देखें इसमें से C8 में से मुझे D8 को माइनस करना है, तो C8 में टाइप करूँगा C8 माइनस D8 और मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो देखें C8 15 में से 5 को माइनस किया तो 10 बचता है। इसी तरह अगर मुझे ये D8 था तो ये C8 था, अब ये हो गया C9। अब मुझे C9 को डिवाइड करना है D9 से, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला में जाऊँगा, इस फंक्शंस को डिलीट करके इक्वल टू, अब मुझे C9 डिवाइडेड बाय D9, ये देखिए ये C9 है, इसको डिवाइड करेंगे D9 से और डिवाइड के लिए हम जो है वो स्लैश का साइन यूज़ करते हैं। तो इसको अब ओके कर दूंगा तो देखें ये 2 10 20, तो ये इसका रिजल्ट आ गया है। अब फर्स्ट करें, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ 4, तो अब मैं इस रिजल्ट को अपडेट करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, अपडेट फील्ड करूँगा, तो ये देखिए ये इसका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। इसी तरह आप अपने फंक्शंस को यूज़ करने के बाद जब वैल्यूज़ अगर चेंज करें तो उसकी फील्ड के ऊपर राइट क्लिक करके उसको अपडेट फील्ड कर दें तो उसका रिजल्ट भी अपडेट हो जाएगा। ये इसकी एक एग्जाम्पल थी। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ इन क्वांटिटी और रेट्स को ऐड करूँ, तो ये तो सिंपल फंक्शन है, इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगी। फार्मूला में जाएंगे,
तो इसको मैं इसका फंक्शन मिटा के इक्वल टू टाइप करेंगे, यहाँ से काउंट पे जाएंगे और यहाँ से प्रोडक्ट को यूज करेंगे और प्रोडक्ट में ओके कर देंगे। तो देखिए इसके ऊपर लेफ्ट नहीं लिखा था, यहाँ से हम इस फंक्शंस को मिटाएंगे इक्वल टू, यहाँ से प्रोडक्ट को यूज करेंगे और इसके ब्रैकेट में लेफ्ट लिखेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए ये इसका प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे देखें, फर्स्ट करें मैं चाहता हूँ इन तीनों को प्लस करना, तो इसको अब यहाँ पे हम दोबारा फॉर्मूला में जाएंगे, इस फंक्शंस को डिलीट करेंगे, इक्वल का साइन लेंगे और अब मैं यहाँ से करता हूँ इनको सम। तो सम के लिए सम पे क्लिक करूंगा। अब देखें इस ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा अबव, क्योंकि मेरा डाटा ऊपर वाली वैल्यूज को मैंने ऐड करना है तो अबव लिखूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखिए इसको सम कर लेगा। इसी तरह अब इसका एक और तरीका है कि देखें अब आप अगर बार बार एक ही फार्मूला को यूज कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूँ, फिर इसके नीचे इसको भी सम करना है, इसको भी सम करना है, तो जैसे कि मैं हर बार फार्मूला लिखूँ, मैं एक बार फार्मूला पे जाऊंगा, फार्मूला पे जाके मुझे इसको सम करना है, तो मैं इसको फंक्शन मिटा के इक्वल टू सम पे क्लिक करूंगा और लेफ्ट लिख के इस पूरे फार्मूला को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगा, ओके करूंगा। अब मुझे नेक्स्ट में भी ये फार्मूला चाहिए, तो मैं इसके ऊपर कर्सर रखूंगा, जस्ट फार्मूला के टैब में जाऊंगा, यहाँ पे कंट्रोल इसको डिलीट करके कंट्रोल वी से वो फार्मूला पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे यूज कर लूंगा। इसी तरह यहाँ पे भी अगर मुझे वही फार्मूला यूज करना है तो मैं सिंपल बस फार्मूला में जाऊंगा, इसको मिटा के तो मैंने फार्मूला कॉपी किया था वो यूज कर लूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखें इस कर्सर में रख के इस तरह हम इसको तेजी के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब आ जाए एक मेन एग्जांपल के ऊपर। फर्स्ट करें, अगर आपने अपनी मार्कशीट एक्सेल में बना ली है, वैसे तो वर्ड में बना ली है, वैसे तो रिकमेंडेड है कि आप एक्सेल के अंदर ही बनाएं, लेकिन अगर आपने कोई काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर लिया है और अब उसको मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई मसला नहीं है। अब मेरे पास से कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मैं चाहता हूँ सबको प्लस करूँ, यहाँ उसका रिजल्ट आए, फिर उसकी यहाँ पे परसेंटेज निकालूँ। तो ये कैसे करेंगे, देखें मुझे इसको प्लस करना है, तो मैं लेआउट के टैब से फॉर्मूला में जाऊंगा और इस फंक्शंस को, ये ऑलरेडी फंक्शन ठीक है बिल्कुल, सम लेफ्ट, तो मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे हर बार ये फंक्शन ना लिखना पड़े। राइट क्लिक करके कॉपी कर लें या कंट्रोल सी से कॉपी कर लें और ओके कर दें। तो देखें इसने इन तमाम को सम कर दिया। इसी तरह मुझे यहाँ पे भी ये फंक्शन अप्लाई करना है, तो फंक्शन फॉर्मूला में जाएंगे, अपना वाला जो है इस फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये सम हो जाएगा। इस तरह इसके ऊपर जाएंगे, इधर जाएंगे, इस फॉर्मूला को रिमूव करके अपना ये जो कॉपी किया तो उसको पेस्ट कर लेंगे, तो ये सम हो जाएगा। अब मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखें ये सब हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो टोटल इसका 600 मुझे परसेंटेज निकालनी है। और परसेंटेज का फॉर्मूला है कि इस सेल को डिवाइड कर देंगे, ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करेंगे टोटल से, मल्टीप्लाई बाय 100 से। अब देखिए इसमें भी सेम चीज़ है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये D1 है, इसी तरह ये सारे कॉलम्स हैं और ये जो लो A1, A2, A3, A4 है। अब मुझे इन दो इसको डिवाइड करना है इससे और मल्टीप्लाई करना है 100 से ताकि परसेंटेज आ जाए। तो इसका एड्रेस क्या बनेगा, देखें A2, ये A2 है, B2, C2, D, E, F, G, H, I और J, ये I2 है और ये J2 है। तो इसके ऊपर मैं ये फंक्शन अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला में जाकर। अब मुझे क्या करना है, इसको मिटाऊंगा, डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू I2 डिवाइडेड बाय J2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखें ये मेरा I2 था, अगर हम यहाँ से काउंट करते जाएं A, B, C, D, E, F, G, H, I और ये J है, ये I2, ये J2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये परसेंटेज आ जाएगी। अब इसमें देखिए यहाँ पे नीचे है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट का मतलब है कि आप 2 डेसिमल यूज करना चाहते हैं, 3 डेसिमल यूज करना चाहते हैं या नहीं यूज करना चाहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसको जाके 2 डेसिमल वाला ये यूज कर लेता हूँ कि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक वो वैल्यू को शो करें। इसको चूज कर लिया है, यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा दिया है कि I2 डिवाइडेड बाय J2 मल्टीप्लाई बाय 100। मैं ओके करूँगा तो देखिए ये इसकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी
इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है तो सिंपल इसी फंक्शन में जाएंगे। अब देखिए I2 और ये J2 था, ये I3 और ये J3 हो जाएगा, इक्वल्स टू I3 डिवाइडेड बाय J3 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसमें से भी नंबर फॉर्मेट को हम जो है डेसिमल 2 के बाद 2 तक को यूज़ कर लेंगे और ओके करेंगे तो देखेंगे इसकी परसेंटेज आ गई है। इसी तरह अगर मेरा यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज हो गई, फर्स्ट करें इसको मैंने 70 कर दिया, अब मैं चाहता हूँ ये मेरे टोटल ऐड हो जाए, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, अपडेट फील्ड कर देंगे तो ये अपडेट होगी। अब मैं चाहता हूँ इसकी परसेंटेज भी सेट हो जाए, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, अपडेट फील्ड करेंगे, देखें परसेंटेज भी सेट हो गई है। तो इस तरह आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने इन फंक्शंस को अच्छी तरह से समझ लिया, इसको प्रैक्टिस कर लिया, तो आपके बहुत से मिसाइल जो कि वर्ड में आते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से वो हल हो जाएंगे। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।